नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को प्रचार के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के वर्धा में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्धा महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। बापू ने वर्धा के कर्म भूमि बनाया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबके मन में एक ही भाव है। चुनाव परिणाम के बारे में सबको पता है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहनों और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है। और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है, जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है। और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वायनाड का चुनाव जीतने के लिए आतंकी संगठन पीएफआई से समर्थन लिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई का चार्जशीट को देखने पर पता चलता है कि ये वही संगठन है जिसने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है, इसकी लिस्ट बना रखी है। बता दें कि स्मृति ईरानी रायबरेली की सलौन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए यहां मौजूद थी। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अयोध्या में इस बार रामनवमी बेहद ही खास होने जा रहा है। राम मंदिर बनने के बाद इस पहली बार रामनवमी में रामलला का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक की तैयारी चल रही है, जिसके लिए वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर बन रहा है और शिखर का काम अभी भी बाकी है। वहीं इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि जब मंदिर पूरा हो जाएगा, शिखर बन जाएगा, तब शिखर पर एक डिवाइस लगाकर हर रामनवमी पर भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। मैनपुरी के कई मंदिरों में नवरात्रि के पर्व को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी समेत तमाम लोगों से बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। माता शीतला हर भक्तों की जो वहां पर हो भी क्यों ना, क्योंकि माता शीतला भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कई प्रख्यात मंदिर है। अब इस समय हम मौजूद हैं शीतला माता मंदिर पे, जहाँ पे नवरात्रे चालू होने वाले हैं और नवरात्रों को लेकर हम इस समय शीतला माता मंदिर पहुंच चुके हैं और हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी से कि किस तरह की व्यवस्था रहती है, प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है और मंदिर परिसर की क्या व्यवस्था रहती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन शुक्ला है। विपिन शुक्ला जी, मंदिर परिसर में आप पुजारी हैं, नवरात्रे चालू होने वाले हैं, क्योंकि मैनपुरी में एक विख्यात मंदिर है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है माता शीतला माता का? माता शीतला का दरबार लगभग 500 वर्ष पुराना है इतिहास, और बहुत शक्तिपीठ दरबार है। माता शीतला मैनपुरी में एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। तमाम भीड़ होती है नवरात्र के टाइम, बहुत अधिक मात्रा में लोग आते हैं।
कितने बजे से लाइनें चालू हो जाती हैं? नवरात्र में तो ये समझ लो 2 बजे से लगभग मॉर्निंग में भीड़ चालू हो जाती है और रात्र तक चलती है। कितने दरबार हैं माता शीतला में? क्योंकि भीड़ की सबसे अधिकतर भीड़ माता शीतला मंदिर पे नवरात्रों में होती है। किस तरह मैनेज करते हैं? कितने द्वार हैं? कैसा प्रशासन की क्या सुविधा रहती है? माता शीतला के मुख्य 4 द्वार हैं और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में दरबार बने हुए हैं। द्वार किसी दरबार मतलब उत्तर की साइड से निकासी होती है और दक्षिण की साइड से एंट्री होती है और जो पश्चिम साइड में जो द्वार है उसमें झंडों का आगमन रहता है। झंडे बहुत चढ़ते हैं यहाँ पर। इस तरह से पूरब साइड से भी आते हैं, मतलब 2 द्वार खुले रहते हैं आने के। भक्तों की भीड़ की बात कर ली जाए तो कितना भक्त यहाँ पे दर्शन करने आ जाता है? कितनी तादाद में भक्त यहाँ पे मौजूद रहते हैं? जो 9 दिन नवरात्रि 9 दिन चलते हैं, कितनी भीड़ की तादाद रहती होगी? देखिए, तादाद की तो कुछ लिमिट नहीं है। माता शीतला के दरबार में नवरात्र में विशेषतर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मैनपुरी जनपद ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ दरबार में दर्शन करने आते हैं। शक्तिपीठ माता स्वयं साक्षात प्रकट रहती है यहाँ पर, मनोकामनाएं पूरी होती। झंडे बहुत चढ़ते हैं नवरात्र में। विशेष उनका जो प्रचलन है वो झंडों का है। तो झंडों के साथ जिस गांव से झंडा आता है पूरा गांव हर्षोल्लास से झूमते नाचते कूदते आते हैं, इसलिए भीड़ बहुत अधिक रहती है। पुलिस प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो किस तरह की तैयारियां रहती है? पुलिस प्रशासन अब तक किस तरह सहयोग करता है? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात यह है कि इस वर्ष जो है चुनाव का दौर है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में। तो लोकसभा के चुनाव के चलते हुए प्रशासन की जिम्मेदारी तो खैर है ही, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निभाता है और हमारी मंदिर कमेटी की जो व्यवस्था है वो हम लोग प्रॉपर रखते हैं। प्रशासन की तो बहुत मदद रहती है। रेलिंग, बैरिकेडिंग से लेकर और पब्लिक को मैनेज करना, ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी रहता है। बाकी हमारे भी वॉलंटियर्स रहते हैं। कई भक्तों के मन में ये रहता है कि मनोकामना पूर्ण होती है, भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं और देखने को भी मिलती है कि मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, माता का मुख्य जो है यहाँ झंडों को जो चढ़ने का जो प्रचलन है वो जैसे किसी के बच्चे ना होते हो, सच्चे भाव से माता के दरबार में जो दंपत्ति आते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए, तो ये मनोकामना हो जाती है पूर्ण, तभी झंडे चढ़ते हैं। हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में झंडों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो निश्चित तौर पर माता रानी की बहुत विशेष कृपा है भक्तों पर। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ शीतला माता मंदिर के जो महंत थे, उन्होंने बताया कि कितनी तादाद में यहाँ भीड़ रहती है और मनोकामना पूर्ण होती है। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। चैत्र की नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। ऐसे में फतेहपुर जिले के सिद्ध पीठ दुर्गा मंदिर में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर में साफ सफाई और सजावट की तैयारी की जा रही है। ये मंदिर फतेहपुर जिले के रेलवे स्टेशन से महज कुछ दूरी पर स्थित है। सिद्ध पीठ मां दुर्गा जो दिव्यता और भव्यता के लिए जाना जाता है, इस मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ पर 9 देवियों के एक साथ दर्शन होते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नवरात्रि का पर्व आ चुका है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोगों की भीड़ दिख रही है। लोग चुनरी, नारियल लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। यदि बात की जाए, फतेहपुर जिले का एक ऐसा मंदिर है जहां भव्यता और दिव्यता के लिए जाना जाता है। यहां पर 9 ग्रह सिद्धपीठ मंदिर है जहां पर विद्यमान है। यहाँ पर यदि बात की जाए माँ दुर्गा के लिए दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की क्या विशेषता है पंडित जी? यहाँ की विशेषता एक ये है कि पंचवटी है। पंचवटी में 5 वृक्ष आते हैं, बरगद, गूलर, पाखर, पीपल, आम। ये जहाँ वृक्ष एक साथ मौजूद होते हैं वहाँ देवताओं का वास होता है। गेट के अंदर घुसने के बाद आदमी को तुरंत महसूस होता है कि यहाँ झटका सा लगता है कि बड़ी शांति मिली, कहाँ आ गए। ये विशेष बात है। बाकी यहाँ सब भीड़ भाड़ लगी रहती है, मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। यहाँ बहुत से दर्शनार्थी आते हैं, मंदिर खूब बनाए हुए हैं और सब देवताओं की पूजा पाठ करते क्या हैं। विशेषता यहाँ की मंदिर की? विशेषता सबसे बड़ी विशेषता एक है, क्या? जो नवग्रह मंदिर है आपका सबसे फतेहपुर जिले में नहीं है, आपके यहाँ दुर्गा मंदिर में है। और दूसरी चीज आपको बताया, जैसे गेट में घुसो पंचवटी है। पंचवटी का मतलब ये होता है कि जहाँ देवताओं का वास होता है
और गेट के अंदर घुसने के बाद करंट ऐसा लगता है कि वाह मैं कहाँ आ गया, बड़ी शांति मिली। कानपुर के बिरखाना रोड स्थित तपेश्वरी देवी का मंदिर अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये सैकड़ों साल पुराना सीता मैया का मंदिर है जो कि तपेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हर साल चैत्र और कुंवार के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करके उनसे अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर साल यहां पर नवरात्र में, चाहे वो चैत के नवरात्र हो चाहे वो कुमार के नवरात्र हो, हर साल यहां नवरात्र में मेला लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। हम आपको लेकर के चलते हैं माता के उस स्थान पर जहाँ पे माता विराजमान है, और वहाँ पर हम जो पंडित जी हैं जो माता की पूजा अर्चना करते हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे किस तरीके से जो है माता का यहाँ पर शिलान्यास हुआ, किस तरीके से माता यहाँ प्रकट हुई है और क्या खूबियाँ हैं माता की। मेरे साथ मौजूद हैं तपेश्वरी देवी के महंत पंडित जी, मैं उनसे बात करता हूँ। पंडित जी ये बताएं, यहाँ 2 साल पहले जंगल हुआ करता था यहाँ पे। माता रानी सीता मैया बटूर से चल के यहाँ पे आई है, यहाँ तपस्या की है माता रानी ने, इसलिए माता रानी प्रकट हुई है। लोगों का मुन्नत भी हुआ है यहाँ पे, इसलिए सब भक्तों आने लगे, सबकी श्रद्धा पूरी होने लगी यहाँ पे। अच्छा, क्या मतलब कैसे यहाँ पे माता कैसे प्रकट हुई है और क्या खूबियाँ हैं माता की यहाँ पर? बहुत सारिया खूबी हैं यहाँ। माता रानी किसने मांगा, माता रानी ने उनको जरूर दिया है यहाँ पे, इसलिए खूबी बहुत ज़्यादा है। हजारों भक्त आते हैं, माता जोत जलाते हैं, सुबह शाम डेली आते हैं। अच्छा, हर साल यहाँ पर जिस तरीके से चैत्र के नवरात्र में और कुंवार के नवरात्र में मेला लगता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो क्या मतलब इन श्रद्धालु जो भी श्रद्धालु आते हैं तो क्या उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे माता रानी सुनकर के पूरी करती हैं? क्या खास है इसमें? बिल्कुल होती है माता रानी, सबकी आसरा पूरा सबको होती है, मैया सबकी सुनती हैं, कोई यहाँ खाली नहीं जाता, सबका भरा हुआ, सबको मैया दर्शन देती हैं। तो यहाँ पे ये आपने सुना कि यहाँ पे जो पंडित जी से मेरी बात हुई कि यहाँ पे कहना है पंडित जी का जो तपेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये सीता माता का मंदिर है। सीता माता यहाँ पर जो है आई थी, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया था, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि माता के दर्शन करने आई हैं। मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। बहन जी बताइए कि ये यहाँ पे आप माता का दर्शन करने आई हैं, तो क्या खूबी है माता की जो आप यहाँ पे दर्शन करने आती हैं? यहाँ माता शक्ति है, यहाँ सच्चा दरबार है, मनोकामना पूर्ण होती है, जो मांगते हैं वहाँ यहाँ पे मैया के दरबार में मिलता है, कोई खाली नहीं जाता है, चाहे छोटा से छोटा है चाहे बड़ा से बड़ा है। मनोकामना मैया का श्रद्धा भाव से जो आते हैं सबको मैया दर्शन हमेशा मिलते हैं, हमेशा सदा द्वार खुला रहता है, कोई कमियाँ नहीं है यहाँ पे, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कितने वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है? हमारे शादी को हो गए 43 साल, जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। लाइन अब तो बहुत है कम, बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा है, हम खुद ही यहीं से जुड़े, जो हमारी सारी संकटें थी सारी दूर हो गई, तो आज हम मैया लाल चुनरिया उड़ा दिया, तो आज हम उनके भजन गा रहे हैं, जगह जगह हमको भेज रही है जाइए। अब अभी जा रहे कल्याणपुर, तो माता का हम कीर्तन ही करते हैं, तो माता ने हमें सब कुछ इतना आशीर्वाद दिया है कि भक्ति भाव से हम इन्हीं के गुण गाते हैं। ये माता श्री हमारी बहुत पुरानी है, यहाँ सेवा करती हैं, आज इनकी सेवा हम कर रहे हैं, अगर हम ही जगह पे और कोई आएगा तो सम्मान तो बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनकी कैसी मनोकामनाएं हैं, जो कि माता सुनते ही उन श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, लाखों की संख्या में यहाँ पर मेला लगता है। हर साल चैत के और कुंवार के नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता से दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माता उनकी प्रार्थनाएं पूरी करती है। कानपुर से कैमरामैन रजत गुप्ता के साथ आशीष कुमार, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू, जारी रहेगी परिवार की विरासत।
मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास 2019 में सोनिया गांधी जीती, 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी, 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।